एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेनिट्रेशन के इस सीरीज में लाई हूँ एक दूसरा वीडियो और वो है स्पीड के बारे में। जी हाँ, जब भी बात पेनिट्रेशन की आती है तभी बात स्पीड की आती है। हम वेब वीडियोस वगैरह में देखते हैं, हम वो वीडियोस वगैरह में देखते हैं कि स्पीड क्या हो रहा है, वाह वाह वाह, कितना स्पीड। अरे हम इतने स्पीड से थोड़ी कर पाते हैं। एक्चुअली वो स्पीड जेन्युइन है ही नहीं, वो स्पीड में करना किसी के लिए ज़रूरी भी नहीं। क्योंकि आप एक चीज़ देखोगे जो कि रियल और ऑथेंटिक वीडियोज़ है, अगर आपने कोई एथिकल वीडियोज़ वगैरह में देखा है तो वहाँ आपको वही दिखने को मिल जाएंगी जो आप खुद हो। यानी कि आप एक इंडियन मेल हो और आप अगर कोई इंडियन मेल वाले वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको उसके साथ अपनी मैचिंग दिखाई देगी और वहाँ पे स्पीड भी आपको एक्यूरेट दिखाई देगी। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में ना वही एग्जैक्ट स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए आइडियल साबित होगा, ऑथेंटिक होगा और हाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल भी साबित होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आप और आपकी फीमेल पार्टनर दोनों को जो फीलिंग्स आती है वो आती है सेंसिटिविटी से। यानी कि सेंसेशन जनरेट होता है, सेंसेशन से फिर आपको जो प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे ऑर्गेज़म में तब्दील। ऑर्गेज़म हम उसी को कहते हैं जो कि चरम सुख की एकदम सीमा रेखा को पार कर जाए। तो वहाँ पे मेल पार्टनर जो है वो तो अपना जलवा दिखाते हैं और फिर एजैकुलेट करते हैं, बट फीमेल पार्टनर केस में ऐसा कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है। तो वहाँ पे फीमेल पार्टनर के ऑर्गेज़म को सिर्फ महसूस किया जा सकता है सबसे पहली बात। तो उसके लिए उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए, अपने आप को भी वहाँ तक पहुँचाने के लिए, अगर किसी को जल्दी डिस्चार्ज की समस्या नहीं है तो फिर मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उनके लिए भी दोस्तों ये आइडियल है कि सेंसिटिविटी ठीक तरीके से जनरेट हो और सेंसेशन उनको आइडियली मिले। तो इसीलिए शुरुआत का स्पीड हमेशा स्लो होनी चाहिए, हमेशा स्लो होनी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है कि फीमेल पार्टनर के इंटरनल कैनल में कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होती। उसके बॉडी में जो भी सेंसिटिविटी वगैरह होती है वो तो क्लिट महाराज के दिए गए सेंसिटिव नर्व की वजह से है और वो नर्व शुरुआत के 2 से 4 हिस्से में फैला हुआ होता है। और वहाँ पे जब आप फ्रिक्शन लगाते हो, शुरू में अगर आप ज़ोरों से करना शुरू कर देते हो, पहली बात फीमेल पार्टनर को पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ भी उसको महसूस नहीं होता और आपका डिस्चार्ज हो जाता है। फीमेल पार्टनर शुरू भी नहीं होती तब तक। इसीलिए शुरुआत हमेशा स्लो होनी चाहिए, धीरे धीरे पेनिट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। शुरुआत में पेनिट्रेट करना होता है, फिर धीरे धीरे फ्रिक्शन को स्मूथली, यानी कि अगर आपकी फीमेल पार्टनर को थोड़ी लुब्रिकेशन कम आई है, लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तब भी ये सॉल्व हो जाता है। अगर आप शुरू में पेनिट्रेशन स्लोली करते हो तो बॉडी फिर प्रिपेयर होनी शुरू हो जाती है और लुब्रिकेशन पास होना शुरू हो जाता है। और इस लुब्रिकेशन के जरिए फीमेल पार्टनर की जो सेंसिटिविटी है वो और बढ़ती है, स्मूथ बनता है, स्लिपरी बनता है, जिससे फ्रिक्शन स्मूथली होती है, पेनफुल नहीं होती। तो इसीलिए स्लोली पेनिट्रेट करना ज़रूरी है। धीरे धीरे जब आप अपने स्पीड को बढ़ाते हो, यानी कि शुरू में आपने ऐसे बिल्कुल शुरू में आपने स्पीड जो है धीरे धीरे किया, फिर आपने धीरे धीरे इसके स्पीड को इंक्रीज़ करना शुरू किया। तो ऐसे जब आप स्पीड बढ़ाना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे सेंसिटिविटी चरम लेवल तक पहुंचती है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि शुरुआत जब आप स्लोली करते हो ना तो आप पोजीशंस को भी आराम से स्विच कर पाते हो। बट स्लोली करो, स्टडीली करो, फ्रिक्शन अच्छे से लगा सको, पोजीशंस को चेंज कर सको। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका इरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, स्मूथ हो और हाँ, जो चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पीड के बारे में, पेनिट्रेशन के बारे में, वो भी आइडियल हो। और इसके लिए इरेक्शन और इरेक्शन, हार्डकोर इरेक्शन ज़रूरी है। और इस हार्डकोर इरेक्शन को मेंटेन करने के लिए रोज़ाना अपने लिंग की मालिश ज़रूरी है। जैसे कि हम अपने बालों की मालिश करते हैं ताकि उसकी जो जड़ें हैं मजबूत रह सके, बाल ज़्यादा उग सके, स्ट्रांगली हो सके, ठीक वैसे ही आपके लिंग की मालिश भी उसको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, वेन्स को खोलता है, जो नर्व्स होते हैं उस सिस्टम को ठीक रखता है, जो आपके मैकेनिज्म है उसको ठीक रखता है, पेल्विक मसल्स की ग्रोथ
ग्रोथ में मदद करता है, इतना काम करता है। तो इसको 2 मिनट के लिए रोस्ट करना ज़रूरी है। किस तेल से करोगे? नारियल तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, तिल का तेल, लौंग का तेल, कोई भी तेल ले लो भाई, और उससे रोज़ाना मालिश करो। बट वो फ्रेग्रेंस फ्री, केमिकल फ्री, पैराबेन फ्री। इस चीज़ का ध्यान रखें, कोल्ड प्रेस्ड, इस चीज़ का ध्यान रखिए और उससे मालिश करें। नहीं समझ में आ रहा है कौन सा तेल ले, तो मार्केट में से बहुत सारे तेल अवेलेबल है जो डिज़ाइन किया गया है ऐसे मालिश के लिए। मैंने मेरे चैनल में बहुत सारी कंपनी के बारे में बताया है जो कि ऑथेंटिक होती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपका बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है और आप अपने समय को बिना किसी साइड इफेक्ट के इंक्रीज करना चाहते हो, अपने सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो, तो आप जो स्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे हर्ब हैं, वो सारे सेफ है और सिक्योर है और इंटरनली यानी कि अंदर से आपके जल्दी गिरने की समस्या को, जल्दी डिस्चार्ज के प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में मदद करता है और नेचुरली आपके टाइम को बढ़ाने में मदद करता है। ये जीन पे सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इस नंबर पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रिएक्शन भी हार्ड हो गया, आपका काम भी अच्छा हो गया, स्पीड भी आपने स्लोली स्टार्ट कर ली। अब देखिए, शुरू में जब आप धीरे धीरे करते हो ना, तो फिर आपका स्टैमिना मेंटेन रहता है, आप जल्दी थकते नहीं हो, आपकी बॉडी फिर अभी भी उसके डिजायर्ड मोड में ही है, पर आधा काम आपका हो गया। इसमें पोजीशन बदलना भी काफ़ी आसान हो जाता है, थकते नहीं हो यार। थक जाओगे तो पोजीशन चेंज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, फीमेल पार्टनर को भी नहीं मिलती। इसीलिए शुरू में पहले उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसमें पूरा सेंसिटिविटी जनरेट कर लो। उसके पेल्विक एरिया, उसके थाइस का एरिया, उसके कमर का एरिया, ये सारे एरिया में सेंसिटिविटी फैलनी चाहिए। स्लोली इस तरीके से करो, स्लोली आप 2 मिनट 3 मिनट भी कंटिन्यू करो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर पोजीशंस को चेंज करते हुए जब आपको लगे कि हाँ अब क्लाइमैक्स मोमेंट आना ज़रूरी है, तब जाके आप अपने एक्यूरेट जो स्पीड आप डिज़ायर रखते हो उस स्पीड में परफॉर्म करो। आप एक चीज़ देखोगे, फीमेल पार्टनर पूरी गीली हो चुकी है, आपका रिएक्शन हो चुका है, आपकी डिज़ायर लेवल वहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी 1 मिनट भी परफॉर्म करूँगा ना तो मेरी फीमेल पार्टनर भी संतुष्ट होगी और मैं भी संतुष्ट होऊंगा। तो इस चीज़ पे फोकस करो। अगर अभी तक आपने नहीं किया और आप समझ रहे हो ना कि शुरू में बहुत ज़्यादा स्पीड लगाने पर ना आप बहुत ही थक जाते थे, स्टैमिना भरपूर है आपके अंदर, स्ट्रेंथ भरपूर है आपके अंदर, पोटेंसी है आपकी कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकोगे, फिर भी नहीं कर पाते थे क्योंकि आपका तरीका गलत था ना। तो अभी करो अपने तरीके को सही और फटाफट अभी अपने टेक्निक्स को स्विच करो और धीरे धीरे स्टार्ट करो। वीडियो को एंजॉय करो, अपने बैड लाइफ को एंजॉय करो। पसंद आए तो अभी के अभी फटाफट लाइक करो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।